योद्धाओं, हम आज 2024 के आखिरी दिन में हैं। लेकिन ये हमारे लिए आखिरी दिन नहीं है, ये हमारे लिए एक पूरा साल का एक पिटारा है, संग्रहित पिटारा, जिसको हम लोग 2025 को देने जा रहे हैं। 2025 इस पिटारा को देख के हमारा भाग्य लिखेगा कि इस व्यक्ति ने पिछले साल 2024 में कितना मेहनत किया, तो उसके हिसाब से 2025 में उसको फल मिलेगा। तो हमारे लिए ये बहुत अपॉर्चुनिटी है कि 2024 का जो आखिरी दिन है, जिस दिन हमारा पिटारा 2025 को सौंपा जाएगा, उस पिटारे में बहुत सारा चीज़ डाल दें। आज पूरे दिन में जितना ज़्यादा उस पिटारे में डाल सकते हैं मेहनत करके कंटेंट, हमारी वैल्यू एडिशन को डालें। उसके लिए ज़रूरत है एक भी सेकंड बर्बाद हम नहीं करेंगे। आज हम कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, हम बहुत सारा मेहनत करेंगे और हम सेलिब्रेशन उसी दिन करेंगे जिस दिन हमारे सिलेक्शन के मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, चयन सूची में एक पद हमारे नाम पे लिखा होगा। हम उसी दिन सेलिब्रेशन करेंगे। कोई न्यू ईयर का पार्टी हम नहीं करेंगे, हम कुछ भी इस तरीके की टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे हमको थोड़ा सा भी टाइम का लॉस संभालना पड़े। हम लोग 2024 में बहुत मेहनत किए। जुलाई 2024 में जो हम लोग करंट सेशन चला रहे हैं, तो जुलाई 2024 से हम लोग लगातार वीडियो बना रहे हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आप हमारे साथ कनेक्ट हैं। लगभग ये 156 वीडियोस आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ और पिछले 156 दिनों से लगातार एक भी दिन बिना रुके हम लोग एक साथ कनेक्ट हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं रोज़ दिन आपको बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, और आप ईमानदारी से उसको फॉलो कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपको 2025 में रिजल्ट के रूप में दिखेगा। छोटा सा परिवार से फरवरी 2024 से हमने शुरू किया था और जीरो से शुरू किया था, और आज देखो 4000 से ज़्यादा लोगों के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी है। और इसका एक ही कारण है, एक बहुत कड़ी मेहनत, कार्य के प्रति ईमानदारी और कंसिस्टेंसी, जो हम लोग रोज़ एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ये हमको एक अलग पहचान देती है, हमको अलग से सफलता की राह में लेके जाती है। तो आप सभी को मैं यही बोलूँगा कि आज के दिन बहुत मेहनत करना है और उस पिटारे को 2025 को सौंपना है कि हम आज बहुत मेहनत किए हैं, 2025 हमको अच्छा रिजल्ट दे के लाना। तो इन सभी शुभकामनाओं के साथ आज के दिन को आप ख़त्म करेंगे। छत्तीसगढ़ के क्विक रिवीजन में आज हम लोग 5 मिनट में फिर से एक नया चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं शुरू से आपको बोलता हूं कि छत्तीसगढ़ का मैप आपके दिमाग में कॉपी पेस्ट होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पूरे 33 जिले कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं, आपको कंठस्थ होना चाहिए। वो जिले कब बने हैं, ये भी कंठस्थ होना चाहिए। इसके लिए क्या ज़रूरत होता है, आपको ये प्रैक्टिस हाथ से और आंखों से बार बार करनी होती है। मैं क्या करता था, पहले भी बता चुका हूँ आपको कि एक रुपए का छत्तीसगढ़ का मैप लेके आए, एक पेंसिल और एक इरेजर रखे, पूरे 33 जिले उसमें उसमें वो जिले उसमें सब पार्टीशन है। 33 जिले मैं पार्ट नहीं कर रहा हूँ, उसमें ऑलरेडी पार्टेड है। मैं सिर्फ उसमें नाम लिख रहा हूँ कि ये जिला ये है, ये वाला जिला ये है। इस तरीके से 10-20 बार जब मैंने उसमें लिखा, इरेजर से मिटाया, फिर लिखा, फिर मिटाया, फिर लिखा, फिर मिटाया, और तुरंत किया, और वो उसमें वहीं पे लिख दिया कि ये जिला कब बना। इस तरीके से मैंने उसको माइंड में कॉपी पेस्ट कर लिया। आज जब मैं कोई जिले का नाम लेता हूँ तो मेरा दिमाग सीधा पॉइंट लोकेट करता है उस जगह पे जहाँ पे वो जिला है माइंड छत्तीसगढ़ के मैप। शुरुआत कहाँ से होती है छत्तीसगढ़ के मैप की, 1861 में जब मध्य प्रांत बना, 1862 में जब छत्तीसगढ़ एक संभाग बना। तो 1861 में 3 जिले बने, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। 1861 में 3 जिले बने। 1905 में क्या हो गया, संबलपुर अलग कर दिया गया। अब हमारे पास कितने बच गए जिले, 2। तो अब 1906 में क्या कर दिया, 3 जिले बनाए दुर्ग के रूप में। तो 1906 में दुर्ग बना, अब टोटल जिले हो गए 3। उसके बाद 1948 तक 3 ही जिले थे,
और 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ के पूरे रियासतों का भारत में विलय हुआ। ये डेट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। 1948 में 3 रियासतों में जिलों का गठन किया गया। पहला है बस्तर, दूसरा है रायगढ़ और तीसरा है सरगुजा। 3 जिले बने। टोटल अब कितने हो गए 1948 में? 6 जिले। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ उसी में शामिल था, तो 1956 में छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 6 जिले। संभाग कितना था? 2। कौन सा हो गया अब भाई बताओ? रायपुर तो एक संभाग बना 1862 में, दूसरा संभाग बिलासपुर बना 1956 में। उसके बाद 1973 का डेट आता है जिसमें राजनांदगांव एक अलग जिला बना। अब जिले की संख्या हो गई 7। 1973 में जिलों की संख्या हो गई 7 और अब 1981 की बारी आती है जब बस्तर एक अलग संभाग बना। अब संभागों की संख्या कितनी हो गई? 3 संभाग हो गए, 7 जिले हो गए। अब आते हैं 1998 में 9 जिले बनाए गए हैं और 1998 में 9 जिले बने, 7 और 9 हो गए 16। 16 जिले 1998 में हो गए। ये 9 जिले कौन से हैं? ऊपर से मैप में देखो कहाँ पे कौन सा जिला बना है। ऊपर से आओ तो कोरिया, उसके नीचे आओ तो कोरिया के नीचे कोरबा, फिर जसपुर, फिर इधर कवर्धा और उसके बाद आप महासमुंद, धमतरी, कांकेर और दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा भी है। तो ये 9 जिले आपको याद हो गए 1998 का। 2000 में एक राज्य गठन हुआ 16 जिलों के साथ, 146 विकासखंड के साथ, 3 संभाग के साथ राज्य का गठन हुआ। 2007 में 2 नए जिले और बना लो। कौन सा? नारायणपुर और बीजापुर। ये करने के बाद 2007 में हो गए जिलों की संख्या 18। अब आ गए 2012 में 9 फिर से जिले बन गए और ये 9 जिले कौन से हैं? ऊपर से देखो मैप में सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बेमेतरा बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव और सुकमा 2012 में बन गए 9 और जिले। टोटल जिले हो गए 27। 2020 तक कोई जिला नहीं बना और 2020 में एक जिला बना गोरेला पिंड मरवाही और जिलों की संख्या हो गई 28। 2022 में कका ने फिर खेला और 5 जिले बना डाले और अब जिले हो गए टोटल 33। ये 2022 में जिलों के नाम कौन से हैं? मोला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, सारंगढ़, बिलईगढ़, खैरागढ़, छुईगदान, गंडई, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति आखिरी जिला बना है। तो अब जिलों की संख्या हो गई हमारे 33। ये सभी कुछ डेट के साथ कौन से डेट में जिला बना, कौन से डेट में संभाग बना, ये सब कुछ आपका अच्छे से याद होना चाहिए। बहुत मेहनत करना है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है, एकदम रेस्टलेस होना है और बहुत पढ़ाई करना है। ठीक है, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए। मेरी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।